गांव की खूबसूरती और शांति ने सबको आकर्षित किया करती थी, लेकिन उस गांव में एक हवेली थी जिसे भूतिया माना जाता था। उस हवेली की बड़ी सुनसानी छाया बसी रहती थी और लोग इसे दूर से ही देखकर भाग जाते थे। कहते थे कि उस हवेली में भूत प्रेत रहते हैं जो रात के समय अपनी भूख मिटाते हैं। विजय नामक एक युवक था जिसने गांव में अपना नया घर बनाने का निर्णय किया था। उसे अपने दोस्तों ने हवेली के बारे में सुनाया था, लेकिन वह भूत प्रेतों के मामले में विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सिर्फ एक अफवाह है। उसने अपनी पत्नी संगीता के साथ हवेली में रहने का निर्णय लिया। पहली रात ही उन्हें वहां की अजीब माहौल समझ में आने लगा। रात के साये और खिड़कियों से आने वाली अनदेखी आवाजें उन्हें असमंजस में डाल देती थीं। एक रात विजय को लगा कि वह सुनसान हवेली में अकेले नहीं है। उसने कुछ विचार किए और अपने दोस्त सुनील से मिलकर हवेली में जाने का फैसला किया। अगले दिन सुनील और विजय ने हवेली का आधा आधा घेरा किया। उन्होंने विभिन्न कमरों में जांच की, पर वहां कुछ भी नहीं मिला। समय बीतता गया और उन्हें लगा कि शायद सब अफवाह है। रात को जब वे खिड़कियों से बाहर की ओर देख रहे थे, तभी उन्हें अचानक कुछ सुनाई दिया। एक दिव्य आवाज गूंजने लगी, बचाओ बचाओ। विजय और सुनील ने अपने आप को संभालकर रुके रहे, पर उन्हें लगा कि किसी की मदद की आवाज आ रही है। वे धीरे धीरे आवाज के पीछे चले, जो हवेली के अंदर से आ रही थी। आवाज की दिशा में चलते चलते वे एक पुराने कमरे में पहुंचे, जहां एक पुराना बर्तन रखा हुआ था। वहां वे देखते हैं कि बर्तन से आवाज आ रही है। सुनील ने विजय से कहा, यहाँ कुछ अजीब है। उन्होंने धीरे से बर्तन को हटाया और उसके नीचे एक पुरानी किताब रखी हुई पाई। विजय ने उसे उठाकर खोला और देखा कि वह भूत प्रेतों के संबंध में एक पुरानी कहानी थी। वह उसे पढ़ने लगा। कहानी में लिखा था कि यह हवेली एक समय में एक सम्राट की थी जो अपने गड्ढे और राज्य की अपेक्षाओं में खो गया था। वह एक दिव्य बोनलेस कोट का वास्ता प्राप्त करने के लिए अपनी सारी संपत्ति और सेवाएं छोड़ दी थी। अगर कहानी आपको पसंद आई तो हम जल्द ही इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले पार्ट 2 में। धन्यवाद दर्शकों इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए। हमें आशा है कि यह अनुभव आपको पसंद आया होगा। नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय देने के लिए कमेंट्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।